हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज मैं एक बड़ी प्यारी भक्तन की कथा सुनाऊंगी। आपने उनकी कथाएं ज़रूर सुनी होंगी। उनका जगन्नाथ जी से लाड प्यार, जगन्नाथ जी को उनका माँ का स्थान देना, बहुत सी कथाएं सुनी होंगी। आज आपको मैं अपनी ज़ुबान में उनकी कहानी सुनाऊंगी। कहानी क्या, ये सच्ची घटना है। सुदूर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में आज भी ठाकुर जी के सर्वप्रथम मारवाड़ की कर्मा माई का भोग लगता है। मारवाड़ प्रांत एक जिला है नागौर। नागौर जिला में एक छोटा सा शहर है मकराना, जहां मकराना को मार्बल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर किया गया है। लेकिन क्या मकराना की पहचान सिर्फ वहां का मार्बल है? जी नहीं, मारवाड़ का एक सुप्रसिद्ध भजन भी है। थाली भर कर ल्याई रे, खिचड़ो ऊपर घीरी बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा बेटी जाट की। मात पिता मारा तीर्थ गया, ने जाने कद बे आवेला, जीमो मारा श्याम धनी, थान जिमावे कर्मा बेटी जात की। मकड़ाना तहसील में गांव है कालवा। कालू राम जी की डूडी जाट के नाम पे इस गांव का नामकरण हुआ है कालवा। कालवा में एक जीवन राम जी डूडी हुए थे, भगवान कृष्ण के भक्त। जीवन राम जी की काफी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से वर्ष 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से ही धार्मिक परिवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी, जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 साल की हुई, तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर जी गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस को दुहना कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खिचड़ा बनाया, बाजरे से बना मारवाड़ का एक शानदार व्यंजन, और उसमें खूब सारा गुड़ व घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रखा। कर्मा बोली, लो ठाकुर जी, आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर रो काम कर लूं। कर्मा घर का काम करने लगी। वह बीच बीच में आके देखने लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया है या नहीं। लेकिन ये क्या, खिचड़ा जस का तस पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा खिचड़े में कोई कमी रह गई होगी। वो बार बार खिचड़े में घी व गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईसा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लो, नहीं तो मैं भी आज भूखी रह लूं। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी की मनुहार करने लगी भोग लगाने को। नन्ही कर्मा की अरदास सुन के ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। कर्मा, तू मारे पर दो तो करियो ही नहीं, महे भोग का लगा तो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर्मा बोली, ओ इतनी सी बात तो थे, आप मन्ने तड़के ही बोल देते भगवान। कर्मा अपनी लुंखड़ी ओढ़नी की ओट से पर्दा करती है और हाथ से पंखा झिलाती है। कर्मा की लुंखड़ी की ओट में ठाकुर जी खिचड़ा खा के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो ये कर्मा का नित्य क्रम बन गया। रोज सुबह कर्मा खिचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती, ठाकुर जी प्रकट होते, वह कर्मा की ओढ़नी की ओट में बैठ के खिचड़ा जीम के अंतर्ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आए,
तो देखते हैं गुड़ का बड़ा मटका खाली होने के कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है, मैं नहीं खायो गुड़, ओ गुड़ तो हमारा ठाकुर जी खायो। माता पिता सोचते हैं कर्मा ने ही गुड़ खाया है, अब झूठ बोल रही है। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खिचड़ा बना के ठाकुर जी का आह्वान करती है, तो ठाकुर जी प्रकट होके खिचड़े का भोग लगाते हैं। माता पिता यह दृश्य देखते ही अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम चला कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खिचड़ा जीमते हैं, तो वे कर्मा को पुरी बुलवा लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बना के ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते, वह कर्मा की लुकड़ी की ओट में खिचड़ा जीम के अंतर्ध्यान हो जाते। बाद में कर्मा बाईसा का जगन्नाथपुरी में ही देहावसान हो गया। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्मा भाई की रसोई में बना खिचड़ा आज भी रोज लगता है। बोलो जगन्नाथ देव भगवान की जय। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी हैं। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की हैं, 1 मूर्ति सुदर्शन चक्र की है और 1 मूर्ति कर्मा बाईसा की है। कितनी महान भक्त थी कर्मा बाईसा, हरि बोल। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप कर्मा बाईसा की मूर्ति हमेशा विद्यमान रहती है। बिना कर्मा बाईसा की मूर्ति रथ में रखे रथ अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। मारवा का यूं कहे, राजस्थान के कोने कोने में ऐसी अनेक विभूतियां हैं जिनके बारे में हम लोग अभी जानते नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी कि कर्मा बाई और जगन्नाथ जी के बारे में मैं आपको और बता सकूं। बहुत सी रोचक घटनाएं हैं। क्यों कर्मा भाई की खिचड़ी खाने को इतने आतुर रहते हैं भगवान आज भी? क्योंकि कर्मा भाई ने भगवान और अपने में कोई अंतर नहीं समझा, एकदम सरल स्वभाव से भगवान की सेवा की। ऐसे ही हमें भगवान की सरल भाव से, सेवक के भाव से सेवा करेंगे तो भगवान भी हमारे आगे प्रकट होंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। अगर आपको अपने आंखों के आगे भगवान प्रकट करने हैं तो सेवा करते रहिए, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।